नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एचडी न्यूज़ से हैप्पी खान जी, जो एचडी न्यूज़ के संपादक हैं, हमारे घर पर आए हुए हैं। तो हैप्पी खान जी, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि पत्रकारिता के माहौल में आपस में कुछ चर्चाएं हो जाएं। जिस तरह से देश में जो गतिविधियां चल रही हैं, आप भी जगह-जगह खबरें कवर करते रहते हैं। और आज का जो 2014 के बाद का माहौल और 2014 के पहले के माहौल में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? नमस्कार। 2014 के पहले का जो रीजन है, जी। वो रीजन में ये रहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा रही। हुँ, और इस समय जो है आपके 2023 चल रहा है, जी, तो महंगाई के जिस उद्देश्य से सरकार बदली, जी, लोगों को लगा कि महंगाई जो है, दरअसल एक ही सरकार को जब लोग देखते हुए आ रहे, तो लोगों में ये था कि यार चेंज होना चाहिए सरकार। और सरकार महंगाई के ही नाम पर चेंज हुई। जी, जैसे कि सरकार में जो भी मंत्री थे, आपने देखा स्मृति ईरानी थी, जी। वो सिलेंडर लिए मारी मारी फिर रही थी, डांस कर रही थी। बाबा से- रामदेव थे। हाँ, सिलेंडर लिए जो है डांस कर रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, जबकि उस समय मेरे ख्याल से 350 रुपये रेट था ऐसे उस ही रहा समय। होगा। लगभग ऐसे ही रहा होगा। हुँ, अब उसके बाद में लोगों ने सरकार चेंज करी कि भाई कुछ चेंज होना चाहिए, जी, तो महंगाई के उद्देश्य से ही सरकार चेंज हुई। लेकिन उसके बाद में जो जनता को राहत मिलनी चाहिए, जी, वो जनता को राहत नहीं मिली। जैसे कि हम मान लें, सबसे पहले जो है जीएसटी लगाई गई। जी। जीएसटी में कहा गया कि नहीं भाई, इसमें दवाएं जो है वो सस्ती हो जाएंगी, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है रेट गिर जाएंगे, एक रेट मिलेगा। पेट्रोल हाँ, 50 लेकिन रुपए मिलेगा। उसका जो भी जो है मतलब सरकार ने कहा, जी, हमेशा जिस मुद्दे को सरकार ने रखा और वो पास करके लाई, उसका उल्टा ही हुआ इस सरकार में। मतलब महँगाई का दौर और हाँ, तेज़ी से बढ़ गया। महंगाई का दर तेजी से जो है चला। जैसे उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, जी, तो यहाँ गरीबी और बढ़ गई। तो हर चीज़ का जो प्रधानमंत्री का जो कहने का उद्देश्य था, जी, तो उद्देश्य तो उन्होंने कहा, मन की बात अपने कही, अपने मन की बात, जी। दूसरे की मन की बात मतलब सुन अपने लेनी मन की चाहिए। बात हाँ, कही, हाँ, लेकिन जनता के मन में क्या है, वो जनता वो के पास हाँ, क्या समस्याएं हैं, वो जनता के मन की बात को नहीं सुना। नहीं सुना बस। तो जिस तरह से आप भी खबरें कवर करते हैं, हम भी कवर करते हैं, तो पब्लिक में इसका रिस्पॉन्स कैसा निकल के आता है 2014 के बाद का? लोग क्या कहते हैं कि जैसे अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे, क्या लोगों को अच्छे दिन अब नजर आ रहे, या लोग पुराने ही दिनों को पसंद करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक है हम ये वक्त जैसे जैसे बदलेगा, जी, ये तो सही है कि जैसे जैसे वक्त बदलेगा, लोगों की जो ख्वाहिश है जी, वो बदलती हैं। जी, पहले लोग राजदूत पे चलते थे, जी। आज लोग बढ़िया जो है गाड़ी पे चलते हैं, एक से एक महंगी महंगी आ रही हुँ, हैं। हुँ। पहले जो है एक मारुति हुआ करती थी, लोग उसको जो है चलाते थे। जी। आज एक से एक मर्सिडीज गाड़ी आ गई है महंगी महंगी, लोग उसको भी चला रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वक्त जैसे जैसे बदलेगा, हमारा कहने का मतलब एक ये है कि महंगाई तो बढ़ेगी, हुँ। लेकिन इतना भी महंगाई ना बढ़े कि जनता जो है परेशान हो जाए वो। परेशान हो जाए। तो कोई भी सरकार आएगी, जय बार इलेक्शन होंगे, वह बार महंगाई बढ़ेगी, ये तय बात है। हमारा। लेकिन किसी चीज़ को हमने ये देखा है कि आप ये देख लीजिए कि जैसे मान लो 2 रुपए बढ़ते थे पहले चीज़ में, या जी। 5 रुपए बढ़ते थे, हुँ, हुँ। लेकिन इस समय जो है किसी भी चीज़ में 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए से नीचे नहीं पड़ता है। अब सिलेंडर जो गैस का है इस समय, पहले तो आपने गरीबों को सिलेंडर बांट दिया, ठीक। जी, अब वो सिलेंडर गरीबों को तो आपने बांट दिया, लेकिन उनका जो गैस भरवाई है वो 1000 के ऊपर जा रही है। उसमें जहाँ तक जानकारी निकल के आई है, जो लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हा दिया गया था, तो कई एक सर्वे रिपोर्टें निकल के आई, उसके अनुसार पता चलता है कि काफ़ी ऐसी संख्या है जिन्होंने एक बार के बाद दोबारा सिलेंडर को गैस नहीं भरा पाई, और जिसने दोबारा भरा ली तो तिबारा नहीं भरा पाई। लगभग ऐसे 70-80% जो है लाभार्थियों के सिलेंडर कोने में रखे हुए हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
अब वही चीज है कि जैसे अब लोग पहले लकड़ी में बनाते थे खाना, ठीक है, सिलेंडर उनको मिल गया, उन्होंने बनाया, जब तक उनकी क्षमता थी उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने भाई सिलेंडर भर के रख दो और लकड़ी जो है फिर ले आओ और भाई फिर लकड़ी से इस्तेमाल करो, जहाँ लगे कि चाय बनाना है, मेहमान आ गया है तो सिलेंडर से बना लो जल्दी में, नहीं तो लकड़ी से खाना बन रहा है। जिस तरह का सपना देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि महिलाओं की आंखों में धुएं के कारण से कमियां आती हैं, तो इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं जो सपना देखा था वो उनका फेल हो रहा है और महिलाएं मजबूर हैं चूल्हे पर खाना बनाने में। हाँ, मजबूर हैं, महंगाई की वजह से, महंगा होने की वजह से। दूसरा, आपने देखा होगा जिस तरह से 2014 के पहले जो चुनाव होते थे, उस समय की जो हमारे देश की जो संस्थाएं थी, चाहे चुनाव आयोग ले लीजिए, चाहे प्राइवेट कंपनियां ले लीजिए, या रेलवे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, मतलब XYZ किसी भी संस्था को ले लीजिए, तो उन संस्थाओं में भी कुछ परिवर्तन हुआ। उन संस्थाओं से आज जनता को लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इस पर आपने क्या मंथन किया, निचोड़ निकाला, क्या इसका आपके हिसाब से इसमें बदलाव हुआ, या लोग खुशहाल हुए या परेशान हुए? देखिए, संस्था जो आपने एक बात कही, तो संस्था जो है वो संस्थाएं जो है वो हमें बिल्कुल फ्रॉड लगती है। कैसे? जितनी भी संस्था और जितने भी NGO हैं जी, ये सारे NGO सरकार को बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, जनता को चाहिए क्या? सरकार अपने मन की बात नहीं, जनता के मन की बात भी जाने। सरकार जो है इन संस्थाओं को NGO द्वारा योजनाएं देती है। जी, आप हमें बताओ कि कौन सी योजना है जो धरातल पर है? योजनाएं तो लगभग सभी धरातल पर हैं। जमीन पर हमें आप दिखाओ कोई योजना। जो भी NGO चल रहे हैं, NGO द्वारा हमें आप कोई भी कार्य जो है दिखाए कि इससे गरीब जनता को लाभ हो रहा है। वो लाभ हो ना हो, लेकिन संस्थाएं तो जमीन पर चल रही हैं। भाई, यही कहने का मतलब है ना कि संस्था है, NGO है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, हमें 1 रुपया देना है, ठीक, हमने आपको 1 रुपया दे दिया, बिल्कुल, आपका 1 रुपये का फायदा हो गया। हमने 1 रुपया जो है फला को दे दिया, ठीक, कि भाई ये दिनेश भाई है हमारे, इनको जो है पैसा दे देना। अब उसने चवन्नी काट के आपको 75 पैसे दे दिए, ठीक। अब वहां से जब वो योजना आगे जनता के पास पहुंची तो उसने फिर चवन्नी काटी और 50 पैसे दे दिए। मतलब बीच में उसका जो है हिस्सेदारी होते होते कमीशनबाजी और जमीन तक जब पहुंचती है, जब वो जमीन पर जा रही है और जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा उसी में निकालना है जी, क्योंकि चवन्नी उसने ले ली, चवन्नी आपने ले ली है। अब 50 पैसे बचे, अब 50 पैसे में वो जो मजदूर काम कर रहा है, लोगों के घर घर जैसे जा रहा है NGO का लाभ देने, उसको तनख्वाह भी तो उसी में से निकालनी है, अपना खर्चा निकालना है। तो NGO का कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए, जनता को क्या चाहिए? सबसे पहली चीज जनता को चाहिए पानी, स्वच्छ जल। अब हमें आप बताओ, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे जिले हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर फिल्टर पानी लोग पी रहे हैं। फिल्टर पानी कहीं कहीं फैशन में नहीं पी रहे हैं, लोग मजबूरी में पी रहे हैं, क्योंकि उस जगह के पानी इतना खराब है। तो ऐसी जगह सरकार को चाहिए कि उन जगहों का जो पानी गंदा लोगों के नलों में आ रहा है, उन चीजों को साफ करे। तो एक हो गया पानी। दूसरा चीज है सड़क। जनता को सड़क चाहिए, बिल्कुल, ठीक। तीसरी चीज है लोगों को चाहिए स्वास्थ्य विभाग। अभी आप यहाँ का जो जिला अस्पताल है, ठीक, और जिला अस्पताल मरीज जाता है, उस वहां पर भी जो है कमीशन खोरी है। जिले अस्पताल में भी कमीशन खोरी है। वहां मरीज गया, अगर वो जरा भी सीरियस है तो उसका वहां इलाज नहीं होना है, अब वो महानगर भागे, महानगर भागते भागते उसकी जान रास्ते ही में निकल गई। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं रास्ते, है ना। तो सरकार को सबसे पहली चीज है पानी,
सड़क और स्वास्थ्य जी और उसके बाद बिजली, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जनता को बिल्कुल चाहिए। बाकी आप दो चाहे ना दो, जनता तो यहाँ वैसे भी जी रही है। 75% जनता यहाँ जो है वो अपने कारोबार करके जी रही है। 25% या 30% ही लोग नौकरी सरकारी उनके पास होगी, ये आप जानते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट छू लिया है और इसको मैं बोलने वाला था, आपसे पूछने वाला था। जिस तरह से सरकार अनुदान दे रही है, आवास दे रही और ये आपके क्या नाम है शौचालय दे रही और ये जनधन के तहत योजनाएं दे रही, या मान लीजिए ये क्या नाम इसको आप बोलते हैं, ये जो यार जैसे आवास योजना हो गई, शौचालय हो गया और ये आपका राशन है और आपके किसान सम्मान निधि है और ये पेंशनें हैं, कई तरह की लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी लगता है, जैसे आपने 4 चीज़ों का उदाहरण दिया, सरकार सिर्फ़ 4 चीज़ों का अगर पालन करे, एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दे, दूसरी सड़क, हाँ। बिजली, पानी और ये आपका रोज़गार। अगर लोगों को रोज़गार दे दे, तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को नहीं, ये सारी सरकार जैसे सरकार की नहीं, फैसिलिटियों की सरकार ज़रूरत जैसे पड़ेगी। कह रही है, सरकार कहती है कि भाई हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते हुँ। हैं। हम मानते हैं सरकार की बात, ऐसा नहीं कि हर जगह सरकार ही गलत है। हुँ। भाई सरकार अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ की जनता है तो 1.5 करोड़ तो वो नौकरी नहीं दे सकती, ठीक, और दुनिया की कोई सरकार नहीं दे सकती, हुँ। ठीक। लेकिन अगर जो है जैसे मान लो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि एक गांव जो है सड़क से जोड़ो, हुँ। बहुत अच्छी योजना थी और जोड़ी भी, काम प्रधा उस पर हुआ भी था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क ग्रामीण, योजना। हाँ, ग्रामीण योजना काम भी हुआ था उस पर। हुँ। तो इसी तरह से अगर इन सड़कों का और पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये जब अच्छा हो जाएगा, जी। ये सारी चीजें अपने आप जो है गांव से लोग शहर को, आज नहीं पहले जो है हमारा लोग गांव से शहर नहीं पहुंच पाते थे, आज लोग गांव से शहर पहुंच जाते हैं। कहीं सड़कें ठीक है, पहले से बेहतर हुई हैं, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं बेहतर हुई है, लेकिन कहने का मतलब हमारा आप समझिए कि इनमें बेहतरी चाहिए और इनको किसी योजनाओं के तहत नहीं, योजना माने कुछ नहीं, आप एनजीओ ले लो, आप संस्था ले लो, हम कह रहे हैं कि सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं करती काम ये। आज तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, हाँ, सबका डाटा सरकार के पास है सबका डाटा सरकार के पास है, उस पर काम करे वो जो उसको करना है काम। और लेकिन जिसको सरकार के पास टाइम नहीं है। अब सरकार के पास टाइम यूं नहीं है कि यहाँ तो साल के 12 महीना इलेक्शन होते हैं भाई, इलेक्शन में साल के सरकार 12 व्यस्त महीने इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जीतना है, तो टाइम कहाँ है सरकार के पास काम करने का। कहीं ना कहीं अगर सरकार इन सारी संस्थाओं को, आप कह रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो अनुदान देना चाहते हैं उनके पास समय नहीं है लोगों तक अपना अनुदान पहुंचाने अनुदान का। तो वो सरकार को भी दे सकते हैं ना, तो वो संस्थाओं को न दे के वो सरकार को अनुदान दें, आप बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं। अभी जो है कोरोना टाइम में प्रधानमंत्री ने अपनी जो है खोली थी कि उसमें आप प्रधानमंत्री को चंदा दीजिए, तो चंदा लिया गया था कि नहीं लिया गया था। प्रत्येक आपातकालीन स्थिति भाई प्रधानमंत्री हमारा प्रतिनिधि है, उसी को सब कुछ करना है। जी। तो ये जो संस्थाएं खोले हुए हैं ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, संस्था खोल दिया उन्होंने और लूटामारी चालू कर दी, चंदा लोग दे रहे हैं, आधा चंदा गायब हो गया, आधा चंदा जो है पता ही नहीं चला। आज भी जांच का विषय जो है बहुत सी जगह संस्थाओं के जांच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाज का शोषण कई तरह से हो रहा है। बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसका सुधार हो सकता है? आपका अनुमान क्या कहता है? सुधार यही हो सकता है कि भाई ये जो संस्थाएं, सरकार जो चाहे संस्था खोल ले, है 1000-2000 रुपए खर्चा किया, फार्म लेके आया, बनाया, वहां संस्था के नाम पे जमा किया और लो एक जो है अपना संस्था खोल दिया। अब वो उस पर जो है जनता को लूट रहे हैं। तो हमारा सवाल यही है कि जनता का जो हक है
वो जैसे एक पेंशन आती है, सरकार की पेंशन गरीबों को आती है और वो डायरेक्ट बैंक में आ जाती है। तो जब सब ऑनलाइन है तो इन संस्था और एनजीओ का कोई महत्व ही नहीं है। उसके ऊपर सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी ऑफिसर के ऊपर एक जिले के अंदर एक एमएलसी होता है, ठीक है, जो गांव की सभ्यता को देखता है। एमएलसी एक सांसद भी होता है, जो दोनों का लगभग पद वही होता है। तो एक सांसद होता है, एक एमएलसी होता है, उसके बाद जिला पंचायत होते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख होते हैं, एमएलए होता है, नहीं एमएलए होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। गांव के लेवल से हम बता रहे हैं कि जिला पंचायत होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, फिर प्रधान होते हैं। क्या उनको नहीं पता कि हमारे किस इलाके में कहाँ पे किस चीज की जरूरत है? बिल्कुल। फिर ये संस्थाएं क्यों? भाई ये फ्रॉड है ना। बिल्कुल, सवाल आपका वाजिब है। क्योंकि जब इतना सबको सिस्टम बना रखा है संवैधानिक तरीके से, फिर ये संस्थाओं का क्या काम है इनका? तो इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हैप्पी खान जी जो बता रहे थे कि संस्थाओं के द्वारा जो है जनता का शोषण हो रहा है, जनता तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा, बीच में लोग खा रहे हैं। दूसरा एक चीज और छोटा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो अपना लंबा हो रहा है। जो सवाल शुरू में मैंने कहा था 2014 के पहले और 14 के बाद में बदलाव क्या हुआ, क्या लोगों में खुशहाली आई या बदहाली आई, ये थोड़ा चाहते। देखिए, खुशहाली जहाँ तक हम कह सकते हैं तो इंसान, हम जहाँ पे एक नॉर्मल सी बात हम बताएंगे आपको। खुशहाली जो होती है वो आधी रोटी खा के भी हो सकती है जी, ठीक है, और हम 2 रोटी खाएं तब भी खुशहाली नहीं हो सकती। हम दोष सरकार को नहीं देना चाहते, हम तो जो एक प्रैक्टिकल बात है वो हमने आपके सामने रख दी। खुशहाली जो है वो जब सड़क अच्छी हो जाएगी, जब लोगों को लाइट मिलेगी, जब स्वास्थ्य जो है विभाग जब इस पर काम करेगा, अस्पताल में लोगों का अच्छा इलाज हो जाएगा, कहीं उसको भागना नहीं पड़ेगा, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो जाना भी पड़ जाए, कोई बड़ा इलाज है, तो उस पर सरकार जो है उस पर महत्व देगी, उनको अनुदान भी देगी खुद सरकार वहाँ पर जो है। और काफ़ी सरकार जो है अस्पतालों को जो पैसा देती है, आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? गरीब तो अपने खर्चे से जाता है, जब वहाँ दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, बाहर जाता है, तो वो अपना पैसा पूरा खर्चा करता है, वो अनुदान कहाँ जाता है? हमारा कहने का मतलब जो था वो यही था कि ये संस्थाएं, ये एनजीओ, ये सब कोई काम के नहीं है, इनको सरकार को बंद कर देना चाहिए और सरकार अपनी सीधी योजनाएं जनता तक पहुंचाए, लोग अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। तो हमारे साथ हैप्पी खान जी थे, एचडी न्यूज से रायबरेली से पहुंचे हुए हैं हमारे घर पर। तो हमने इनसे चर्चा की, संवाद किया, और हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक नहीं किया। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।